कि अगर इस देश का अम्बेडकरवादी अपनी औकात में आ जाए तो ये जो सवर्ण है, जो 3% ब्राह्मण है, 10-12% जो सवर्ण है, इनको भागने की ज़मीन नहीं मिलेगी। वो जो जनेऊ पहनता है वही 1 लाख बीमारी उसी जनेऊ में होती है। वो आपके बगल से कोई ब्राह्मण गुजरा है, कोई पुजारी, इतनी बदबू करता है मुझे उल्टी आ जाती है। कोई ब्राह्मण मेरे बगल से गुजर जाए जो पुजारी है, इतना बदबू करता है ब्राह्मण, उसका जनेऊ देख के मुझे उल्टी आ जाती है। वो इतना बदबू करता है ब्राह्मण। जब कोई पुजारी ब्राह्मण हो तो मैं एकदम दूर हट जाता हूँ। इतना नहाता नहीं है क्या? इतना गंदा चंदन लगाता है, इतना गंदा बदबू करता है ब्राह्मण कि मैं पास से गुजरना, एकदम बगल में मैं बैठ नहीं सकता, गुजरने आप एकदम छोड़ ही दिए। बहुत गंदे होते हैं ये लोग। दलितों को रामराज में उसकी औकात दिखाई जा रही है। रामराज में शंभुक का गला भी काटा गया था। आरक्षण बचाने के लिए कितने ओबीसी उतरते हैं। इसी जिस मंडल कमीशन का लाभ ओबीसी को मिला, उस मंडल कमीशन को खुद जो है शेड्यूल कास्ट ने बचाया, और उस दौर में ओबीसी मंडल कमीशन के खिलाफ लड़ रहा था। ओबीसी को समझ ही नहीं है। तो यह जो बहुजन एकता है, यह पूरी तरह से कोर कल्पना है। हम पूरी तरह नकार भी नहीं रहे, लेकिन यह फेक कंसेप्ट है। अब कहाँ समझ रहा? बहुत कम ना गिने चुने अम्बेडकरवादी हैं जो बाबा साहब को समझते हैं। अब देखिए हमारे साथी भाई हैं लक्ष्मण यादव, ड्यू में प्रोफेसर हैं, बेचारे लगे रहते हैं अम्बेडकर। उनको कहता यार ये नकली यादव है। मतलब जो अम्बेडकर की बात ओबीसी नहीं करेगी, ओबीसी की तरफ से डिमांड है। ओबीसी अपने ही आरक्षण के खिलाफ लड़ेगा और शेड्यूल कास्ट ओबीसी का आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ता है। अम्बेडकरवादी हो गए, आपने देखा। अखिलेश यादव परशुराम जयंती मना रहे हैं, अजीब अम्बेडकरवादी हैं। तेजस्वी यादव जो है जाके भूमिहारों के पैर पर गिर रहे हैं कि जो है गलती हुई माफ़ कर दो। ये बेशर्म लोग हैं। तेजस्वी, खास तौर पे मैं तो बिहार से हूँ, इसलिए तेजस्वी से मेरा ज़्यादा गुस्सा है उनके प्रति। हम उनको बतौर मुख्यमंत्री भविष्य का देखते हैं बिहार का, लेकिन इस तरह की थर्ड क्लास बात को उनको छोड़ना पड़ेगा। आप तेजस्वी यादव को तो चाहिए कि वो लालू यादव की औलाद हैं। लालू यादव हमारे समाज के हीरो हैं, लालू यादव हमारे नायक हैं। आप लालू यादव की परंपरा से हैं। लालू यादव वीर थे। लालू यादव ने भूरा बाल साफ कर दिया, करके दिखा दिया, और आप भूमिहारों के पैर पे गिरे पर। ये हम लोगों का नाक नीचा करने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास बीजेपी वालों को करने दीजिए। आप वही करिए जो लालू जी ने कहा है, जो लालू जी की परंपरा है। लालू जी की परंपरा है सामाजिक न्याय की परंपरा। लालू यादव की परंपरा है दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मुंह में जुबान देने की परंपरा है, संघर्ष की परंपरा है, हिम्मत देने की परंपरा है। लालू यादव ने कभी भूमिहारों के सामने घुटने नहीं टेके। हम लोग लालू यादव की राजनीतिक परंपरा से आते हैं। हमारे अंदर जो हिम्मत आई है वो लालू यादव की राजनीति से आई है हिम्मत। तेजस्वी वो गलत कर रहे हैं। तेजस्वी ये हम लोगों की लड़ाई के साथ बेईमानी कर रहे हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, वो अब वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जाति जनगणना। लेकिन सच ये है कि उन्होंने हम लोगों का सर सिर्फ शर्म से झुकाने का काम क्या गलत बात कर दी। परशुराम की जयंती तो याद, वो भी मनाए तो कहाँ वोट क्यों नहीं दे रहा है। जब मेरी मुलाकात अखिलेश जी से भी मेरी मुलाकात जब हुई थी, हमने 2-2.5 घंटे बात किया था, तब मैंने अखिलेश जी को कहा था आप इस भ्रम से निकल जाइए कि आपको सवर्ण वोट करेगा। भैया सवर्णों की स्वाभाविक पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी है, पहले कांग्रेस थी। आप तो हैं ही नहीं। यहाँ ओरिजिनल हिंदुत्व उपलब्ध है, ओरिजिनल परशुराम को मानने वाले लोग उपलब्ध हैं। तो आप तो नकली ही करेंगे ना परशुराम जयंती। तो जहाँ असली माल उपलब्ध है वहाँ उन नकली माल लेके भूमिहार क्या करेगा? असली माल तो उनका बीजेपी के पास है, नकली माल आरजेडी जेडीयू के पास मिलेगा। नकली माल क्यों लेगा कोई? असली माल जब उपलब्ध है तो बीजेपी उनकी स्वाभाविक पार्टी है। बीजेपी को उनकी राजनीति तेजस्वी यादव करने दें। तेजस्वी यादव के पास इस बिहार के करोड़ों जो दलित पिछड़े, दबे कुचले दलित अल्पसंख्यक, इनकी जिम्मेदारी है। इनके लिए तेजस्वी जी कुछ करें। अच्छा कर रहे हैं वो, उनको सही दिशा में काम करना। यही सब कारण हैं जो अब बहुजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल देखा जा रहा है ना। जब आप वैचारिक रूप से, जब तक आप समृद्ध नहीं होंगे, वैचारिक रूप से आप कमजोर होंगे, तो फिर क्या होगा? वैचारिक रूप से कमजोर होंगे तो दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं वो आपके ऊपर हावी होंगे, क्योंकि आपके अंदर उसी हिसाब से टूट दिखाई देगी। आप कुर्सी के लिए आप कहीं भी चले जा रहे हैं। अरे भैया कुर्सी मिलेगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने कब विचारधारा से समझौता किया? कुर्सी मिली ना, इतनी बार मुख्यमंत्री बनवाया ना मायावती जी को, विचारधारा से समझौता किए बिना
बनाया। लालू जी ने कब कहा कि जो है भूमियारों के सामने नतमस्तक हुए कि गलती मान्यवर साहब ने होगी? उसी विचारधारा से समझौता नहीं किया मान्यवर साहब अगर बीजेपी के साथ भी सत्ता में आए, अपनी शर्तों के साथ आए, अपनी शर्तों। आप जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे बहुत लोग सवाल उठाते हैं, उदित राज जी बीजेपी के साथ गए, लेकिन अपनी शर्तों के साथ आए, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो या चंद्रशेखर की गिरफ्तारी का मामला हो या SC/ST एक्ट का मामला हो। हर मुद्दे पर हमारे अध्यक्ष जी ने बोला। भैया संसद में नहीं बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी मैं आपके चैनल पे जितनी बात कह रहा हूँ, हो सकता है उसमें से 5 बात बेकार हो, लेकिन 2 बात अच्छी हो सकती है। यही बात अगर मैं संसद के पटल से कहूँ, जो 2 अच्छी बात है वो ज़्यादा बड़े दायरे में जाएगा ना, तो हमारे लिए सही जगह तो संसद है। असल चीज़ ये है कि आप उस सदन में पहुँचने के बाद जिस समाज से आप आए हैं, उस समाज की बात ईमानदारी से रखते हैं। जिस ईमानदारी से उस पटल पे हमारे समाज की बात रखने का मान्यवर उदित राज जी ने, क्या उतनी ईमानदारी से सब लोग नहीं रख पाता है। ये दिक्कत है। ये बात तो होगी, लेकिन हम मुजफ्फरनगर वाले में के जो 50 जूते मारने की बात कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए? वो तो डिजर्व करते हैं, जो जिन लोग जिस तरह से वोट दिया गया है बीजेपी को, ये डिजर्व करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इस देश का अम्बेडकरवादी अपनी औकात में आ जाए तो ये जो सवर्ण है, जो 3% ब्राह्मण है, 10-12% जो सवर्ण है, इनको भागने की ज़मीन नहीं मिलेगी। ये तो हमारा समाज अभी सोया हुआ है। जगाने का काम बाबा साहब ने किया, पेरियार साहब ने किया, फूले ने किया, माता सावित्रीबाई फूले ने किया, मान्यवर कांसीराम साहब ने किया, उदित राज जी जैसे लोगों ने किया, रामविलास जी जैसे लोगों ने किया, लालू यादव जी जैसे लोगों ने किया जगाने का काम, और वो परंपरा अभी भी जारी है। दलित इतना मतलब गंदा होता है कि अगर ट्यूबवेल छू ले या खेत में पैर रख दे तो ये कहने वाला जो ब्राह्मण है, वो सवर्ण है, खुद ही उसका जनेऊ का DNA करा लीजिए। वो जो जनेऊ पहनता है, वही 1 लाख बीमारी उसी जनेऊ में होती है। वो आपके बगल से कोई ब्राह्मण गुजरा है, कोई पुजारी, इतनी बदबू करता है, मुझे उल्टी आ जाती है। कोई ब्राह्मण मेरे बगल से गुजर जाए जो पुजारी है, इतना बदबू करता है ब्राह्मण, उसका जनेऊ देख के मुझे उल्टी आ जाती है। वो इतना बदबू करता है ब्राह्मण। जब कोई पुजारी ब्राह्मण हो तो मैं एकदम दूर हट जाता हूँ। इतना नहाता नहीं है क्या? इतना गंदा चंदन लगाता है, इतना गंदा बदबू करता है ब्राह्मण कि मैं पास से गुजरना, एकदम बगल में मैं बैठ नहीं सकता, गुजरने आप एकदम छोड़ ही दिए। बहुत गंदे होते हैं ये लोग, बहुत गंदे होते हैं। इनके दिमाग में भी गंदगी है और शरीर में भी गंदगी है। शरीर की गंदगी, बगल से ब्राह्मण के गुजर जाइए, बदबू कर जाएगा। सर क्या बात कर, गटर की तरह महकते हैं, गटर की तरह महकते हैं ब्राह्मण, बगल से गुजर जाए, इतना गंदा बदबू करता है और बीमारी ढोकर चलता है। जनेऊ का आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो जनेऊ होता है उसका आप मेडिकल वो कराइए, मेडिकल अगर कराया जाए जांच, कितनी बीमारी निकलेगी उस जनेऊ में। यार आदमी कैसे उस बीमारी को गले में जनेऊ को लटका के घूमता है। ब्राह्मण तो मुझे हमेशा से एलियन लगते हैं। एक तो डेकोरेशन देखिए, उतना पेट निकला हुआ, अजीब तरह का कपड़ा, एक धोती पहन लेता है, जनेऊ टीक, कुत्ते दौड़े हैं उसके। हमारे गांव में कोई ब्राह्मण घुस जाता है, कुत्ते दौड़ जाते हैं। लोग समझा मत भाई, ऐसा अजीब एलियन जैसा मेकअप, डेकोरेशन। यार आदमी है ब्राह्मण, हाँ, उनका ज्ञान तो पूरी, उनका ब्राह्मणों का ज्ञान तो पूरी दुनिया ने देखा। ज्योतिबा फुले को मैं कोट करना चाहता हूँ। मैं मेरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई RSS वाला मेरे ऊपर मुकदमा कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्योतिबा फुले कहते हैं। तो ज्योतिबा फुले सवाल उठाते हैं अपनी किताब गुलामगिरी में। उस ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगी है पार्लियामेंट में कि फिर ब्रह्मा जो है प्रेग्नेंट कैसे हुआ था, उसको पीरियड्स कैसे आते थे, माहवारी। तो ये सब सवाल हैं। सवाल ब्राह्मण बहुत ज्ञानी हैं, तो वही बताएं कि ब्रह्मा प्रेग्नेंट कैसे हुए थे और मुंह से कैसे, तो पूरा अनसाइंटिफिक, अनलॉजिकल बात है। कब रुकेगा दलितों को? देखिए, हमारा समाज जग रहा है। पहले वाली बात अब रही नहीं कि अत्याचार हो जाए पता न चले। सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग जैसा चैनल भी काम कर रहा है, अब तो कुछ छुपता है नहीं। अत्याचार बहुत लोग कहते हैं बढ़ा है, बीजेपी राज में थोड़ा सा बढ़ा है, बीजेपी शासित राज्यों में, लेकिन उसी हिसाब से अब बाहर भी आ रहा है। जैसे ये मुनादी वाली घटना है, संभव है कि जो सोशल मीडिया का इमरजेंस जिस तरह से हुआ है, अगर ये न हुआ होता तो आज हम लोगों को पता भी नहीं होता। बिल्कुल, ये इसके वजह से सामने भी आ पा रहा है ना मामला।
तो अत्याचार हो रहा है, तो अब मामले सामने भी आ रहे हैं। लेकिन मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है। ये चले क्यों पकड़ा जाएगा भैया? ये राम राज है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परंपरा का पालन कर रहे हैं। दलितों को राम राज में उसकी औकात दिखाई जा रही है। मनुस्मृति जो कहता है उसके हिसाब से दलितों को रखा जा रहा है। राम राज में तो राम ने सबरी के जूठे वेर खा लिए। राम राज में शंभुक का गला भी काटा गया था। राम राज में यह भी हुआ था कि शंभुक का गला काटा गया था। राम राज में धोबी को गाली बना दी गई थी। एक शेड्यूल कास्ट की एक जाति होती है राम राज में, वह भी हमने पढ़ा है, वह भी देखा है।